उसमें अगर सफलता नहीं मिलती ना, तो फिर ये मान लीजिए कि जिंदगी भर वो एक बेसिक जानकारियां है ना, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है डेयरी शुरू करने। फैट की अगर इंपॉर्टेंस है तो आप भैंस का कीजिए। और अगर आप दूध शेड में बहुत ज्यादा खर्चा कर लेते हैं, जी खुद की पूंजी कम, जैसे मान लीजिए मार्केट से पैसा उठाया, आप डेयरी में डेयरी का ही पैसा कंटिन्यूसली रोटेट करते रहे कि हाँ भाई एक गाय जो है वो इतना दूध देगी, इतना हमारे प्रॉफिट रह जाएगा। ये नहीं सोचते हैं कि वो वापस उसकी डिलीवरी होगी, हमारे पास गेहूं खूब है, मक्का खूब है, बस देते रहेंगे। ये नहीं सोचते कि कुछ रेशियो बना करके दें। नमक का महत्व ही नहीं जानते। जी, सही बात। मीठे सोडे का महत्व ही नहीं जानते। हल्दी, आंवला। डेयरी में मैंने जो महसूस किया है, दो ऐसी बातें हैं जो अगर कवर हो जाए ना। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के नागौर जिले में। डॉक्टर डी रामावत सर हैं और काफी व्यस्तता रहते हुए हमारे लिए थोड़ा समय निकाला, इसके लिए सर का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत सारी डेयरियां खुलती है और अधिकांश डेयरियां जो है 1.5 साल 2 साल में बंद हो जाती है, तो इसके पीछे क्या रीजन है। और नए युवा जो है इस डेयरी फार्म में आना चाहते हैं, तो किस तरह डेयरी फार्म की शुरुआत करें ताकि वो लंबे समय तक डेयरी फार्म को चला सके। तो इस वीडियो में सर के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है दी गई है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अरविंद जी, इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं। और दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी सर। आपके सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। देखिए, आपने जो भी टॉपिक लिया है जी बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। और ये युवाओं को या जो नए डेयरी फार्मर हैं जो शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं, उनको कई बार बहुत ज्यादा हतोत्साहित कर देता है। ये विषय बहुत बड़ा है। जब भी हम कोई एक अच्छे बिजनेस को लेके चलते हैं, जैसे कि डेयरी बिजनेस है, और उसमें अगर सफलता नहीं मिलती ना, तो फिर ये मान लीजिए कि जिंदगी भर वो एक हमारे ऊपर बोझ रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा विषय है आपने उठाया। तो कुछ जानकारी मैं देना चाहूंगा। देखिए, अगर आप एक सफल डेयरी पालक बनना चाहते हैं, डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले चीज जो जरूरी है वो चीज है कि आप पूरी जानकारी लेकर के करें। आपको सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। सर है अपना नया कृषि दर्शन चैनल चलाते हैं, जानकारी देते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। हम भी हमारे डी रामावत चैनल के माध्यम से जानकारियां देते हैं और डेयरी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं समय समय पर, जो कि 21 तारीख से शुरू होता है। तो आप पहले तो जानकारी लीजिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जानकारियों में दो प्रकार की होती है। एक होती है डीपली, यानी गहराई से आप सब कुछ एक एक बारीक बिंदुओं को सीखें, जिसमें हल्का फुल्का इलाज भी शामिल है। वो होता है जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेते हैं। लेकिन एक जानकारी होती है बेसिक जानकारी। ये जो बेसिक जानकारियां है ना, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है डेयरी शुरू करने के लिए। लेकिन कईयों को बेसिक जानकारी रहती नहीं है। नंबर 1 जो पॉइंट मैं उठाना चाहूंगा ना, वो ये रहेगा कि पहले तो आप सोचें कि गाय का डेयरी फार्म करें या भैंस का करें। ये है। तो जहां पर भी फैट की इंपॉर्टेंस हो, एक दो बातें होती है। फैट की अगर इंपॉर्टेंस है तो आप भैंस का कीजिए। और अगर आप दूध जैसे डोर टू डोर सप्लाई है या कुछ ऐसा जहां पर फैट का बिंदु नहीं है, तो वहां आप गाय की शुरू कीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया। तो ये पहले सोचना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है कि गाय खरीद लाते हैं, 20 गाय खरीद ली, उसके बाद सोचते हैं अरे यार ये तो फैट कम है। तो भाई ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, ये अब की बात नहीं है। ये पहले सोचना चाहिए था। तो ये चीजें आप पहले से ही तय रखें। आपको शेड कैसा बनाना है। कई भाई जो मैं देखता हूं जो डेयरी यहाँ फेल होती है, वहां पर क्या होता है, शेड में बहुत ज्यादा खर्चा कर लेते हैं। खुद की पूंजी कम, जैसे मान लीजिए मार्केट से पैसा उठाया, फिर एक बहुत ही शानदार आलीशान शेड बना दिया। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। आप डेयरी में डेयरी का ही पैसा कंटिन्यूसली रोटेट करते रहे, वही सक्सेस होते हैं। नहीं तो जो आपका पहला जो बिजनेस चल रहा था या जहां से आपने पैसे लिए, वहां से भी परेशानी आ जाती है। तो खर्चा शुरुआत में कम से कम करें और पूरी जानकारी के साथ करें। पशुओं की जो आप संख्या रख रहे हैं, शुरुआत में कम रखें। एक बार 10 पशुओं से आप एक्सपेरिमेंट कर लें। अगर आप छोटे से करना चाहते हैं 5 से ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 या 10 पशुओं से एक बार एक्सपेरिमेंट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो आगे की चीजें आती है ना, हम सोचते नहीं है।
हम सोचते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लोगों से सुनते हैं कि हाँ भाई एक गाय जो है वो इतना दूध देगी, इतना हमारे प्रॉफिट रह जाएगा। ये नहीं सोचते हैं कि वो वापस उसकी डिलीवरी होगी, कब होगी, कैसे होगी, उसके लिए हम क्या क्या करें। यानी उन चीजों की तरफ हम देखते नहीं। और सबसे बड़ा जो फेल होने का रीजन रहता है वो रहता है इनफर्टिलिटी। जी जी। यानी कि गाय भैंसे जो है वो वापस समय पे बच्चा नहीं देती, फिर वो डेयरी जो है वो लॉस में चली जाती है। जो ड्राई पीरियड होता है वो ड्राई पीरियड बढ़ जाता है। जी जी। ये एक अहम बिंदु होता है जिसकी तरफ अगर हम पहले ही सचेत रहें, ये पहले से होता है। बाद में जब हम लगातार देखते हैं कि यार 10 गायें लाई थी, उसमें से 5 तो प्रेग्नेंट हो गई और 5 प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए ये बिंदु कवर करना जरूरी है कि आप इनफर्टिलिटी को पहले कवर कीजिए। और उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिनमें से डिवॉर्मिंग हो गया, जी जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और संतुलित आहार हो गया। संतुलित आहार के जितने भी घटक हैं वो हमें प्रोवाइड करवाने रहते हैं पशु को, लेकिन अक्सर सोचते नहीं हमारे पास बाजरा खूब है, हमारे पास गेहूं खूब है, मक्का जी खूब जी है, जी। बस देते रहेंगे। ये नहीं सोचते कि कुछ रेशियो बना करके दें। तो संतुलित आहार अगर हम देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अक्सर जो मैं डेयरी फार्मर्स को देखता हूँ, नमक का महत्व ही नहीं जानते, जी सही बात। मीठे सोडे का महत्व ही नहीं जानते, हल्दी आंवला बिल्कुल देते ही नहीं है। वो सोचते हैं यार इनमें तो इम्यूनिटी बहुत है, ये तो आराम से कवर कर लेंगे। नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनमें से महत्वपूर्ण है मिनरल मिक्सचर। आप कितना भी अच्छा खिलाओ, जी जमीन में जब मिनरल ही नहीं है तो फिर कैसे आपके चारे में आएंगे? नहीं आएंगे, बहुत ही कम आएंगे। तो एक्स्ट्रा आपको देना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन पशुओं का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अच्छा प्रोडक्शन हम जी लेना जी। चाह रहे हैं, और उधर से जो खिला रहे हैं उनमें न्यूट्रिएंट है नहीं, तो वो माल न्यूट्रिएंट के शिकार हो जाते हैं। मतलब पोषक तत्वों की उनकी कमी हो जाती है, विटामिन मिनरल की कमी हो जाती है, और यही उनको ले जाता है इनफर्टिलिटी की तरफ। जी और ये बहुत बड़ा बिंदु है जिसकी तरफ हम देखते नहीं है। डेयरी में मैंने जो महसूस किया है, दो ऐसी बातें हैं जो अगर कवर हो जाए ना तो डेयरी सक्सेस हो जाती है। उनमें से प्रमुख पहली बात मैंने आपको बता ही दी है, जी जी और वो है इनफर्टिलिटी, बांझपन। यानी कि वो समय पे हीट में आए, जी। समय पे बच्चा दे, प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत ना हो, और बच्चा देने के बाद अच्छा दूध दे, बस यही टारगेट रहता है। सेकंड जो प्रॉब्लम पशुपालकों के साथ या डेयरी फार्मर्स के साथ आती है वो आती है मैस्टाइटिस की। जी, ये तो बहुत बड़ी थनैला समस्या। बहुत बड़ी समस्या है, और इसकी वजह से कई डेयरियां जो है फेल हो गई। जैसा आप 10 गायें लाए थे, 10 में से 3 के थन खराब हो गए। तो भाई ये होता है मिसमैनेजमेंट की वजह से। जी अगर साफ सफाई आप प्रॉपर रख रहे हैं ना तो कोई जरूरत नहीं पड़ती एंटीबायोटिक्स लगवाने की, या कुछ भी होगी ही नहीं तकलीफ तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। होने के बाद अक्सर क्या होता है, होने के बाद शुरुआत में 1-2 दिन यूं ही बीत जाते हैं, उसके बाद वो क्रोनिक स्टेज पे चला जाता है थनेला, और जी फिर जी हम प्रयास करते हैं कि इसको, तो फिर उसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा लगता है और सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसके पीछे जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ पशुपालक। पशुपालक। और वो गलती करते हैं, सफाई नहीं रखते हैं। साफ सफाई अगर होगी, और आपने डिवॉर्मिंग मैंने आपको बता ही दिया, तो पेट के अंदर के कीड़े आप मार देते हैं डिवॉर्मिंग से। साफ सफाई करेंगे तो कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह है वो जी आएंगे जी नहीं, और ये मैस्टाइटिस बैक्टीरियल बीमारी है। थनोस के अंदर से वो घुस जाते हैं बैक्टीरिया जी और फिर प्रॉब्लम कर देते हैं। जी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो साफ सफाई से दूर हो जाती है। अगर इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर माने टिक्स वगैरह की होती है, जी बहुत सारी बीमारियां, अब ये कई कई है, जैसे मक्खियां वगैरह जल रही है, चींचड़ जो पड़े हैं, ये लोग हल्के में लेते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ला सकते हैं। सर्रा हो गया, बबेसिया हो गया, जी थाइलेरिया हो गया, ये सब प्रोटोजोन बीमारियां इन्हीं से तो आती है। और प्रोटोजोन बीमारी आ गई ना एक बार, तो वो बस हालत खराब कर देती है, या तो उसकी जान ले लेती है पशु की, जी जी और या फिर उसे किसी लायक नहीं छोड़ती। गाभिन है तो अबॉर्शन हो जाएगा, अगर दूध दे रहा है तो फिर उसका दूध जो है वो बिल्कुल चला जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं जिनकी तरफ पहले से ही नॉलेज रखना पड़ेगा। बीमारी होने के बाद वो, अभी मैंने आपको बताया था पहले कि अगर कोई गलतियां करता है जी जी उसके बाद सोचता है गलतियों से सीखूंगा, तो वो समय अब नहीं रहा है। आपको तो दूसरों की गलतियों से या पहले से ही जानकारियां लेके ही काम करना पड़ेगा, तभी ये मैटर सक्सेस हो पाएगा, जी अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है। जी और ये छोटी चीजें हैं, साफ सफाई कोई बड़ी चीज नहीं जी है। नहीं। एक लाल दवा आती है पोटेशियम परमैंगनेट जी का, जी। छोटा सा पैकेट आता है जो कि मुश्किल से 15-20 रुपए का आता हम्म। है। एक महीना डेयरी पे चल जाता है। वो पानी में डाल करके एक बार के लिए सब जगह छिड़क दो, सारे बैक्टीरिया फिनिश हो जाएंगे।
फिनाइल आती है, जी जी, फिनाइल आती है, उसका आप स्प्रे कर दीजिए, मक्खी या मच्छर नहीं आएंगे। पानी को कहीं पर भी आप इकट्ठा मत रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी पानी आप पिला रहे हैं वो अच्छा पानी पिलाएं। गर्मी के मौसम में देखते हैं कि जो खेल बनी हुई होती है पानी वाली, गर्म जगह में है और वहीं जाकर के पशु पानी पी रहे हैं, तो भाई ये सफलता वाला मामला नहीं है। गर्मी के दिनों में आप पानी पिला रहे हैं तो ऐसा प्रयास करें कि जो हम पीते हैं जैसे जी जी, हल्का कुछ ठंडा हो, तो वो पानी उसके लिए फायदा करेगा। और पानी से ही अरविंद जी, पानी से ही बहुत सारे इश्यूज सोल्व होने वाले हैं। शरीर पानी से ही चल रहा है और पानी अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो पानी की समुचित व्यवस्था रखें। अगर सर्दी ज़्यादा है तो हल्का सा गुनगुना करके पानी, जो गर्म जी पानी, जी, वो पिलाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। यानी जैसा पानी हम पीते हैं वैसा ही प्रयास करें कि आप पशुओं को पिलाएं, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और जी अगला जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जी, है, बीमारियों के परिप्रेक्ष्य से। वो हो गया वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को स्किप कर देते हैं, जी उसको भी करना जरूरी है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, अगर पहले से ही जी। नॉलेज लिया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से कवर किया जा सकता है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर हमारे दर्शकों के लिए आपने साझा किया सर, इसके लिए आपको धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।